मैं मुबीन अंसारी अंसारी क्लासेस से आज एक बार फिर से 12th क्लास के लिए ज्योग्राफी जो मतलब भूगोल का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, दूसरी बुक का 9वां चैप्टर भारत के संदर्भ में नियोजन एवं सतत पोषणीय विकास, इसका आज दूसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। कल पहला पार्ट बनाया था। आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके आने की संभावना एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन है भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए और इसके क्या सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव हुए। ठीक, दोबारा सुनना है। क्वेश्चन क्या है? भरमौर क्षेत्र। ठीक है, क्वेश्चन है भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए और इसके क्या सामाजिक और आर्थिक प्रभाव थे। इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ कि भरमौर जो क्षेत्र है वो भरमौर एक जनजाति है जो कहाँ रहती है, वो हिमाचल प्रदेश में। तो बताना है कि हिमाचल प्रदेश में भरमौर क्षेत्र में भरमौर नामक जनजाति रहती है। इनकी स्थिति को सुधारने के लिए, इनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ कदम उठाए गए जो निम्नलिखित है। तो यहाँ बताना है, 2 लाइन पे लिखना है कि भरमौर क्षेत्र जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है, यहाँ भरमौर नामक जनजातियाँ निवास करती हैं। इनकी स्थिति को, इनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए, गुणवत्ता को अच्छी बनाने के लिए ये अनेक कदम उठाए गए जो निम्नलिखित है। ठीक है, अब पहला कदम डाल सकते हैं हेडिंग कदम। पहली हेडिंग है आधारभूत संरचनाओं का विकास। आधारभूत संरचनाओं का विकास। आप इसको हेडिंग भी डाल कर लिख सकते हैं या केवल पॉइंट वाइज लिख सकते हैं। तो बताना कि भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए सरकार के द्वारा यहाँ पर आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया। आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया जिनमें अस्पताल, शिक्षा के लिए विद्यालय और उसके साथ साथ सड़कें इत्यादि इन सबकों की व्यवस्था की गई। दोबारा सुनना है कि आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया। तो आप अगर हेडिंग चाहो तो लिख सकते हो, ये हेडिंग कि आधारभूत संरचनाओं का विकास, या अगर पूरा पॉइंट लिखना है तो पूरा पॉइंट लिखना है और व्याख्या कर देना है कि सरकार के द्वारा भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए, सरकार के द्वारा भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए आधारभूत संरचनाओं का विकास किया गया, जैसे अस्पतालों की व्यवस्था, सड़कों की व्यवस्था, शिक्षा के लिए विद्यालयों की व्यवस्था की गई, जिससे कि यहाँ के लोगों का जीवन बेहतर हो सके। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट बताना है कि इसके अंतर्गत सरकार ने भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए स्वच्छ जल, संचार तंत्र और बिजली की उपलब्धता पर बल दिया। अर्थात सरकार ने इस क्षेत्र के विकास के लिए स्वच्छ जल उपलब्ध कराए, संचार तंत्र को मजबूत किया और बिजली, यहाँ पे बिजली लोगों को मिलती रहे, इस पर बल दिया गया, जिससे कि यहाँ के लोगों का जीवन यापन अच्छे से हो सके। तो दूसरे पॉइंट में क्या हो गया कि स्वच्छ जल की व्यवस्था की गई, संचार व्यवस्था को अच्छा बनाया गया और बिजली की उपलब्धता पर बल दिया गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट बताना है कि कृषि के नए और पर्यावरण अनुकूल तरीकों का विकास किया गया। तीसरा बताना है कि इस क्षेत्र में खेती करने के नए नए यंत्रों का आविष्कार किया गया है या नए नए यंत्रों को प्रदान किया गया और साथ ही साथ ऐसी कृषि पर बल दिया गया जो पर्यावरण के अनुकूल हो, अर्थात पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए। तो बताना है कि इस क्षेत्र के विकास के लिए कृषि के नए और पर्यावरण अनुकूल तरीकों का प्रयोग किया गया या पर्यावरण के अनुकूल तरीकों को अपनाया गया, जिससे कि यहाँ के लोगों का विकास भी हो जाए और पर्यावरण को कोई नुकसान न हो। ठीक, चौथा पॉइंट बताना है कि वैज्ञानिक तरीके से पशुपालन। तो बताना है कि इस क्षेत्र में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए वैज्ञानिक तरीकों को अपनाया गया। ठीक है, जिससे कि यहाँ के लोग अच्छे से पशुपालन कर सकें और साथ ही साथ पशुओं से उन्हें पर्याप्त लाभ हो सके। तो ये कुछ प्रमुख यो कदम थे जो सरकार के द्वारा भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए अपनाया गया। अब हेडिंग डालना है कि उस जो कदम उठाया गया उसके सामाजिक आर्थिक प्रभाव क्या थे। तो सरकार द्वारा उठाए गए कदम के सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है, इसको भी पॉइंट वाइज व्याख्या करना है। अगर आपकी मर्जी है तो हेडिंग लिख करके व्याख्या करें, जैसा पेपर में हो सकता है अलग से पूछ दे,
एक बार तो केवल पूछ सकता है क्या क्या कदम उठाए गए, और दूसरा पूछ सकता है कि इसके यहाँ के लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा, सामाजिक और आर्थिक। तो पहला पॉइंट बताना है कि जब सरकार के द्वारा यहाँ पर आधारिक संरचनाओं का विकास किया गया, जिसके कारण यहाँ पर साक्षरता दर में वृद्धि हुई। साक्षरता का मतलब है पढ़े लिखे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई, और विशेषकर महिलाओं की साक्षरता दर में वृद्धि हुई। तो पहला प्रभाव क्या हो गया कि इस जो कदम उठाया गया, इसका प्रभाव ये हुआ कि भरमौर क्षेत्र में साक्षरता दर बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अगर ये भूल जाओ तो याद रखना कि यहाँ पे पढ़े लिखे लोगों की संख्या में वृद्धि हुई और विशेषकर महिलाओं की साक्षरता में वृद्धि हुई। ये पहला पॉइंट। दूसरा बताना है कि नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि की जो योजनाएं बनाई गई, उसके तहत इन्होंने अब नकदी फसलों की खेती करने लगे। नकदी फसल का मतलब है कि ऐसी फसल जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करना हो, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, कपास इत्यादि। तो यहाँ बताना है कि इसके द्वारा यहाँ पर नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई, और जब नकदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई तो इसको बेच करके यहाँ के लोग धन इत्यादि कमाने लगे। ठीक। तीसरा बताना है कुरीतियों से मुक्ति, कि यहाँ पे जब पहले शिक्षा बहुत कम थी, लोग अनपढ़ थे, अंधविश्वासी थे, लेकिन जैसे जैसे यहाँ के लोग शिक्षित हुए तो जो बुराइयाँ थी, जो कुरीतियाँ थी, उससे यहाँ के लोगों में मुक्ति मिल गई। जैसे यहाँ पर बाल विवाह का प्रचलन बहुत ज़्यादा था, तो जैसे लोग जागरूक हुए, शिक्षित हुए, तो उनको लगा कि नहीं, ये प्रथा ठीक नहीं है, तो बाल विवाह जैसी कई प्रकार की जो कुरीतियाँ थी, बुराइयाँ थी, वो समाप्त हो गई। लिंगानुपात में सुधार, जब यहाँ के लिए जो कदम उठाया गया, इससे जब लोग पढ़े लिखे जो जागरूक हुए तो उनको लगा कि चाहे लड़की हो चाहे लड़का सब बराबर है, इसलिए लड़कियों के उत्पाद मतलब लड़कियों के जो संख्या में वृद्धि हुई, इससे लिंगानुपात में क्या हुआ, सुधार आया। ठीक। पहले क्या था कि लोग लड़कों को ही महत्व देते थे, लड़कियों को महत्व नहीं देते, लेकिन जब इनके अंदर जागरूकता आई तब उन्होंने लड़के लड़कियों को समान महत्व देना शुरू किया, जिससे लिंगानुपात में क्या हुआ, सुधार। फिर बताना जीवन स्तर में वृद्धि। हमने बताया कि जो योजनाएं चलाई गई, इनकी वजह से यहाँ के लोगों को रोजगार मिला, लोगों की स्थिति अच्छी हुई, तो लोगों का जो रहन सहन का स्तर था वो भी अच्छा हो गया। ठीक। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है कि भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए और उसकी क्या सामाजिक आर्थिक परिणाम थे। ठीक। तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के लिए लक्ष्य क्षेत्र की ओर इंगित करते हुए कुछ कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। मतलब ये बताना है कि विकास के लिए जो लक्ष्य क्षेत्र है उसके लिए कुछ प्रमुख कार्यक्रम चलाए गए, उनका वर्णन कीजिए। क्या करना है कि विकास के लिए लक्ष्य क्षेत्र की ओर इंगित करते हुए कुछ कार्यक्रमों का वर्णन कीजिए। तो अर्थात ऐसा है जिसमें विकास के लिए कुछ विशेष क्षेत्रों के लिए योजनाएं बनाई गई थी, उनके बारे में बताना है। इसमें पहला पॉइंट है सूखा प्रभावित क्षेत्र विकास योजना। अब याद रखना है कि भारत के वे क्षेत्र जहां वर्षा 30 सेंटीमीटर से कम होती है, जहां वर्षा 30 सेंटीमीटर से कम होती है, उसे सूखा प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, और ऐसे ऐसे क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। दोबारा सुनना है, हेडिंग लिख देना है, सूखा प्रभावित क्षेत्र विकास योजना। इसमें बताना है कि भारत के वे क्षेत्र जहां वर्षा 30 सेंटीमीटर से कम होती है उन्हें सूखा प्रभावित क्षेत्र कहते हैं, और इन क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार के द्वारा सूखा प्रभावित क्षेत्र विकास योजना चलाई जाती है। जो हेडिंग है इसे सब लिखना है कि वे क्षेत्र जहां वर्षा 30 सेंटीमीटर से कम होती है उसे सूखा प्रभावित क्षेत्र कहते हैं, और इन्हीं क्षेत्रों के विकास के लिए सरकार के द्वारा योजना बनाई जाती है। ठीक। जिससे कि इनका विकास हो सके। नेक्स्ट बताना है पहाड़ी क्षेत्र विकास। अर्थात बताना है कि 600 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र को पहाड़ी क्षेत्र कहा जाता है। तो इन पहाड़ी क्षेत्रों पर रहने वाले लोगों के लिए भी कुछ विशेष प्रकार की योजना बनाई जाती है, जिससे कि इनका विकास हो सके। यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो भी अच्छे से बच सके, हरियाली चारों तरफ हो सके, तो इनके लिए भी कुछ अलग से योजना बनाई जाती है। फिर बताना रेगिस्तानी क्षेत्र विकास योजना, कि जो क्षेत्र रेगिस्तानी है अर्थात जहाँ पे रेतीला क्षेत्र है, जहाँ पे पेड़ पौधे न के बराबर होते हैं, केवल कटीली झाड़ियाँ उत्पन्न होती हैं, तो ऐसे रेतीले क्षेत्र के लिए या रेगिस्तानी क्षेत्र के विकास के लिए भी योजना बनाई जाती है। ठीक। और नेक्स्ट है कमांड क्षेत्र विकास योजना। कमांड क्षेत्र विकास योजना के बारे में जानना है।
कि इस प्रकार की जो योजना थी वो 1960 और 1980 में इस प्रकार की योजना चलाई गई। 1960 और 1980 में कमांड क्षेत्र विकास योजना चलाई गई। इसका उद्देश्य क्या था? सिंचाई का प्रसार करना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों तक खेती की जा सके। ठीक, तो इस तरह से आज हमने 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिया और ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं जो बार बार क्वेश्चन में पूछे गए हैं। यदि ये मेरी वीडियो आपको पसंद हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको फैलाएं ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं और मेहनत करके और अच्छी वीडियो बना सकूं। थैंक यू।